जय श्री राधे। सभी हरि भक्तों को भी राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 और श्लोक संख्या 19 का पाठ करते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त ना करके राग आसक्ति के कारण फिर पुराने प्रवाह में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, जो मेरे शरणागत भक्त हैं, जो इस जीवन में मेरा शरणागत है, वह स्थिति उसकी कई जन्मों की भक्ति से उसको प्राप्त होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जब वह व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, वह ज्ञान जो हमें भगवान की शरणागति में ले जाए, वह ज्ञान जो हमें बताता है कि भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने मधुर हैं, भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ज्ञानवान प्रेम से भगवान को प्राप्त करता है। वासुदेव ही सब कुछ है, जो सब जगह में वास करते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। चर अचर प्राणियों के हृदय में भगवान ही वास करते हैं, यानी श्री कृष्ण ही वास करते हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इस ज्ञान को जानने वाले कोई एक साधु होते हैं। केवल बुद्धि से श्री कृष्ण को नहीं जाना जा सकता, शरणागत होना पड़ता है। वासुदेव सर्वम, यह अवस्था नहीं है बल्कि वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो कुछ संसार में आपको दिखता है, सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार के स्वतंत्र कुछ भी सत्ता नहीं है, ना कभी होगी ना होने वाली है। इसलिए देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आ रहा है, वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। तो भगवान ने कहा है, मन से, वाणी से, दृष्टि से या अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिएगा। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है, वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जाना और कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जिसने भगवान को ही पा लिया, उसके लिए और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है, वह यह सत्य है और यह असत्य है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, बल्कि चिन्मय होता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में ही लीन हो गया था। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है, वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। तो हमें भी भगवान के शरण में ही रहना होगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।